तो सच बात यह है कि 7 जन्म काफी हैं मुक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के। लेकिन होता क्या है, जब पहला जन्म होता है तो आदमी का कोई एक कैरेक्टर होता है जो अच्छा होता है, बाकी के उसके और कैरेक्टर दबे होते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में उसका एक ग्रह अच्छा होता है, बाकी ग्रह थोड़े कमजोर होते हैं। तो उसको उस जीवन में महसूस होता है कि हम और ग्रह अच्छे कर लेते, या ये अच्छा हो जाता तो हमारा अगला बेस्ट होता। इसी चाह में उसका अगला जन्म होता है। तो जो बेस्ट है वो बेस्ट बना रहे, और जो अगला बेस्ट चाहिए वो अगले जीवन में बेस्ट मिल जाता है। ऐसे करके हर जन्म में अगर बिल्कुल साधारण सहज जीवन जीता रहे तो हर जीवन में एक आपको गुण आपका बढ़ता जाएगा और आप इतने गुण संपन्न पैदा होंगे कि फिर जीवन के प्रति आपका मोह पैदा होगा और आप मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे, मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, हम पैदा होते हैं जिन परिवारों में, जिन समाज में, जिन लोगों के बीच, उनका भी एक कैरेक्टर होता है। फिर वो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर की हत्या भी करता है। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को डैमेज करता है, और उस डैमेज करने के कारण जो है वह इंसान को हजारों जन्म लेने पड़ते हैं और मोक्ष नहीं मिल पाता। कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो कम से कम दूसरे के जन्म के लिए भले ही ना सही, लेकिन अपने जन्म की शुद्धि के लिए आपको अपने ऐसे स्वभाव को निर्मित करना चाहिए कि दूसरों की जिंदगी में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस ना करें। सपोर्ट कर सके ठीक है, लेकिन अगर ना कर सके तो इंटरफेरेंस ना करें, उनको अपने तरीके से जीने दें। मेरे पिता ने, जब मैंने संन्यास लिया तो मेरे पिता ने थोड़े दिनों बाद मुझसे कहा, कह रहे देखो बेटा, तुम्हारा जो संन्यास है वो बहुत उपद्रव पैदा करता है, क्योंकि मैं सच बोल रहा था, सोसाइटी के बीच इतना सच चलता नहीं। तो मेरे पिता ने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारा ये सत्य जो है वो बहुत उपद्रव पैदा करता है। अब तुम्हारे सत्य की जरूरत सबको तो है नहीं, तुम्हारे सत्य की जरूरत घर को नहीं, परिवार को नहीं, समाज को नहीं, तुम्हें है। तो ऐसी कंडीशन में तुम अपने सन्यास को अपने ढंग से जियो, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत करो और ना हम तुम्हें कोई डिस्टर्ब करेंगे। देखो बहुत गजब की बात है, मेरे पिता ने मुझे बिल्कुल ऐसी कहा। उन्होंने कहा ना तो हमसे मदद की उम्मीद करो और ना ही हम तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, आप अपने सन्यास की यात्रा खुद करो। और मैंने की, और थैंक्स टू फादर कि इतने उपद्रवों में पड़ने दिया। उस समय थोड़ा बुरा लगा, उस समय लगा फादर हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन वो हेल्प ही कर रहे थे। वो हेल्प मुझे फाइनेंशियली नहीं कर रहे थे, वो हेल्प मेरे कैरेक्टर को जन्मने में कर रहे थे, वो मेरे साहस को जन्मने में कर रहे थे, वो हेल्प जो है मेरे गुणों को निखरने में कर रहे थे। इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, मैं कुछ भी कर रहा था, उन्होंने कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। अच्छे बुरे किसी भी तरीके की संगत में मैं गया, मेरे पिता ने कभी नहीं कहा कि तुम उस संगत में क्यों गए। उन्होंने कहा तुम्हारी मौज। यहां तक कि एक बात ऐसी बताना चाहूंगा जो बहुत अजीब सी है। एक जमाना ऐसा आया था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जगत में रॉबिन हुड टाइप की कोई क्रांति करूं, ये जगत बहुत गंदा जगत है। तो मुझे उसके लिए लगा कि धन चाहिए, तो धन चाहने के लिए मैं क्या करूं। तो मैंने मेरे शहर में, मतलब थोड़े से कुछ, कैसे हमारा शहर ऐसा भी है जिसमें बहुत सारे अटैची चोर, तो मैंने कुछ अटैची चोरों से संपर्क किया। मैंने कहा यार कि मुझे चोरी सिखाओ। आप हैरान होंगे, मैंने सीखी, मैंने उनसे सीखी, जानकारी ली। ये बात अलग है कि उस रास्ते पे मैं बढ़ा नहीं, लेकिन हाँ उनको देखा, उनकी संगत में बैठा, तो मेरे ऊपर, मतलब शहर में लोग मुझे कहते तो उनके साथ है, और शहर में जानते थे कि वो गलत लोग हैं। मेरे पिता को भी ये पता था कि ये ऐसे लोगों की संगत में बैठ रहा है, उन्होंने रोका नहीं। और एक दिन की बात है, जब मेरे पिता अंतिम वक्त में मेरे साथ थे, तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया, बहुत प्यारा प्रश्न है, मैंने अपने पिता से कभी प्रश्न नहीं किया,
लेकिन अंत समय में मैंने किया। मैंने कहा एक बात बताओ, आज इस बात का जवाब दो, मेरे चित्त पे आज तक ये बैठा हुआ है। कहने के बोलो। मैंने कहा मैं जब ऐसे लोगों की संगत में था जो चोर भी थे, उनके साथ उठ रहा था, बैठ रहा था, उन्हें जान रहा था, समझ रहा था, तब भी आपने नहीं रोका। तो उन्होंने मालूम क्या कहा? उन्होंने कहा क्या तुम चोर हो गए? मैंने कहा नहीं। बोले दूसरा प्रश्न तुमसे फिर, क्या उस समय मैं तुम्हें रोकता तुम रुकते? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा जो होना है वो होना है। अगर तुम्हारी ऊर्जा प्यारी है, उसे कुछ होना है, तो वो वाल्मीकि जैसे डकैत को भी संत बना देगी। दृष्टि तुम्हारी मैं सदा देखता था कि बिल्कुल पूरे तरीके से डूब के काम करते हो। तुमने चोरों की संगत में बैठा तो तुम भूल गए कि दुनिया क्या कहेगी। तुम खुल के उनकी संगत में बैठ गए। बाकी चोर चोरी से संगत में बैठते थे, लेकिन तुम खुल के संगत में बैठ रहे थे। तुमने अपने पिता से भी छुपाने की कोशिश नहीं की। और यही चीज मैंने देखी कि तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध है, और शुद्ध ऊर्जा कभी भटकती नहीं। भटकती है अशुद्ध ऊर्जा। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि पालन पोषण के नजरिए से मैंने अपने पिता से बेहतर इंसान इस जगत में नहीं देखा। जबकि एक दौर ऐसा था कि मेरे पिता से मेरी लड़ाइयाँ हुई है इस बात से कि तुम मुझे वो नहीं दे रहे हो जो मुझे चाहिए। उन्होंने जब तक मैं बालक था मुझे रोक टोक नहीं की, और जब मैंने जवानी में कदम रखा मुझे सहयोग नहीं किया। लगेगा ना अजीब सा कि बचपन में तो मेरा हालत ये थी, मैं ऐसे घर में पैदा हुआ कि एक बार मैंने अपने पिता से कहा था मेरी तकिए में नोट भर दो। वो बहुत सारा नोट आता था, उनके पास बड़ा व्यापार था। तो मैंने कहा नोट भर दो मेरे तकिए में। तो मेरे तकिए में नोट भर दिए गए थे। ना जाने कितने दिनों तक वो तकिया मेरे पास रहा। मेरी मदर ने मुझे, एक दिन ऐसा भी था मेरी जिंदगी का जिस दिन वन डे पॉकेट मनी 20,000 रुपीज थी। और ये तब की बात मैं बता रहा हूं जब मैं 9th और 10th में पढ़ता था। 20,000 रुपीज पॉकेट मनी ऐसे लुटाई थी मैंने, ऐसे कर। और कहां, जब मेरी शादी हो गई तो मुझे हनीमून तक के जाने के लिए पैसे नहीं मिले। मैं आज तक हनीमून से वंचित हूं। फ्यूचर में कभी सोचेंगे। थोड़ा सा हल्का फुल्का भी हो जाना जरूरी है, वरना कुछ लोग उम्मीदों से भर जाएंगे। तो इसलिए तो फिलहाल बात जो कहना चाहता हूं वो ये है कि जो खुद बालक होते हैं उनकी एक अलग नीड होती है, और जो बालक के पिता होते हैं उनकी एक अलग नीड होती है। सत्य जानना एक अलग तरीके की यात्रा है, सत्य जनाना एक अलग तरीके की यात्रा है। आपने अपने पिता से जैसा पोषण चाहा, गौर करिएगा क्या आप उससे खुश थे? और यदि आप उससे खुश थे तो क्या आप वैसा पालन पोषण अपने बच्चों को दे रहे हैं? इसी में सारे राज छुपे हुए हैं। बाकी बहुत सी बातें हैं, क्योंकि ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि ये बात बहुत पिताओं तक, पुत्रों तक जानी चाहिए। मैं आज एक परिवार पालता हूँ। मेरी साधना काल मेरी अपनी रही, बिल्कुल पैसे से परे, लेकिन आज एक परिवार है मेरा जिसको पैसे से परे नहीं रख सकते। तो मेरे सन्यास में मुझे एक ऐसा कलर भी लेना पड़ता है जो कलर सदियों से सभी सन्यासियों ने लिया। पहले के जो आश्रम होते थे जिसमें रहते थे वहां के बालक गुरु की संगत में, तो गुरु उनके खर्चे के लिए राजा के बच्चों को पढ़ाता था। उनसे धन मिलता था तो उससे आश्रम के खर्च ही चलते थे। आज का दौर राजा तो बचे नहीं, इसीलिए थेरेपी सेंटर खोलना पड़ता है, कुछ और करना पड़ता है। क्योंकि
अब दुकानदारी भी नहीं हो सकती, वो भी बड़ी मुश्किल बात हो जाती है, दुकानदारी होना भारी हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारा जो विज्ञान है वो बहुत, ऐसा समझ लीजिए कि ये जीवन की शिक्षा है। और ये जो विज्ञान है इसको आपको कोई सिखा नहीं सकता, इसको सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे कहते हैं ज्ञान का दिया अगर हाथ में हो तो आप किसी अंधकार से घबराएंगे नहीं, उसी तरीके से यदि आनंद की चाह हो तो आप आनंद को बचाने के लिए किसी भी हद तक अपने रिश्ते में हर तरीके की चीज सह सकते हैं, कर सकते हैं, जुड़ाव बनाए रख सकते हैं, अगर आनंद का आपको बचाना है। और यदि आपका आनंद आपको नहीं बचाना तो आप फिर झंझट करेंगे, फिर रिश्तों के बीच में दरारें आएंगी, फिर मेरा तेरा आएगा, और फाइनली हम जिन रिश्तों को या जिन प्रेम को बचाने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं हम कभी देख भी नहीं पाते, हम उन्हीं से लड़ रहे होते हैं। मतलब जिनको हम बचाना चाहते हैं उनको उनको उनसे ही लड़ रहे होते हैं, और ये कोई ढंग नहीं। आपको मालूम है कि मैं जितना माफ कर सकता हूं किसी को, उससे ज्यादा कोई माफ नहीं कर सकता। कृष्ण ने 100 बार मैक्सिमम माफ किया, और मैंने मैक्सिमम 1000 बार भी माफ किया लोगों को। इसीलिए गिरने वालों की लिमिट देखता हूं वो कितना गिर सकते हैं, और मैं तब तक किसी को गिराता हूं, फिर समझना ये बात बड़ी अलग है। मैं जब गिरता हुआ देखता हूं किसी को तो तब तक गिरता हुआ देखता हूं, तब तक उसे गिरने देता हूं जब तक वो खुद की नजरों से ना गिर जाए। और जिस दिन व्यक्ति कोई खुद की नजरों से गिर जाता है उस दिन फिर मैं उसे पूर्ण रूप से भूल जाता हूं, क्योंकि खुद की नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति कभी उठ नहीं सकता, और जो कभी उठ ही नहीं सकता उससे मेरा क्या लेना देना। अगर 1% भी वो उठने की चाह से भरा हुआ है तो 99% में जोर मार दूंगा उसे उठाने के लिए। लेकिन खुद की नजरों से जो व्यक्ति गिर जाएगा उसे मैं नहीं उठा सकता, उसे कोई भी नहीं उठा सकता। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम पिता पुत्र, ये पारिवारिक जो संबंध होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंड ऑन ना होने की बजाय ये एक खूबसूरती से आगे बढ़े। परिवार की जो परिभाषा होती है मैंने बहुत बार की, आपने भी सुनी होगी। परिवार का अर्थ होता है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें हर व्यक्ति की आत्मा को खिलने के अवसर हों, हर व्यक्ति की। और जब परिवार सफल नहीं हो पाता है आत्मा को खिलने के लिए, तभी कोई परिवार छोड़ के संन्यास लेता है। तो संन्यास पैदा ही होता है परिवार की असफलता से, नहीं तो घर रह के ही पाया जा सकता है। आपको मालूम है मैंने 3 तरीके के गुरु बताए, एक बृहस्पति, एक शुक्र और एक शनि। आपको मालूम है कि बृहस्पति की मान लो पूरी तो परिवार में रह के मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद भी थोड़े बहुत उपद्रव हो जाएं, ना चल पाओ, बृहस्पति की ना सुन पाओ, व्यसनों में लग जाओ, तो शुक्र की मान लो तो थोड़ा बहुत काम चल सकता है। और उनकी भी ना मान पाओ फिर तो शनिचर रगड़ेगा, फिर तो शनि रगड़ता है बढ़िया वाला। और ये 3 गुरु बैठे हैं, ये कहते हैं अच्छा तुमसे काम नहीं हुआ? वो कहते नहीं स्कूलों में होता था। उन्होंने कहा मैडम ये बच्चा आपसे नहीं सुन रहा ना, तो उनको बुलाओ, शांतनु मैडम को बुलाओ। वो शांतनु मैडम आती हैं, वो थोड़ी कट्टर हैं, कुछ उनसे भी नहीं निपटते थे, तो फाइनली बड़ी मैडम को बुलाओ। उसी तरीके से ये जो शनिचर होते हैं बड़ी मैडम है, और इनसे भी कोई नहीं निपटा, इसमें भी किसी ने बदतमीजी दिखाई पूरी जिंदगी सड़ता है, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर शनि सवार हो जाए तो वो झेल लो जब तक झेल पाओ,
और ये तुम्हारी ही अपनी गड़बड़ है जो शनि तक पहुंचना पड़ा। थे तो बृहस्पति भी घर में, बाप भी समझा रहे थे बेटा ऐसे चलो, दादा भी कह रहे थे बेटा ऐसे चलो, पड़ोसी भी कह रहा था लल्ला थोड़ा सा सही हो जाओ, सब समझा रहे थे, लेकिन नहीं सुनी तो कदम बाहर आ गए। जब कदम बाहर आ गए तो फिर शुक्र ने समझाया ध्यान कर लो, थोड़ा ज्ञान कर लो, थोड़ी समाधि लगा लो, थोड़ी योग वगैरह कर लो। नहीं समझा तो ने शनिचर के पास जाओ। शनि ने कहा बेटा आप हम तुम्हारी इज्जत प्रतिष्ठा पैसा सब खोएंगे, आओ बेटा सड़कों पे चलो, हाँ लोटा थमाएंगे फिर तुम्हें। आपको मालूम है बुद्ध के पास लोग जाते थे तो बुद्ध सबसे पहले कहते थे जाओ सबसे पहले जाके शमशान में बैठो 3 माह। शमशान में क्या है? ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान है, वो सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर बृहस्पति क्या है? बृहस्पति यही है जो पूरी जिंदगी तुम्हें सत्य की तरफ ले जाने के लिए छोटी छोटी गाइडेंस देगा। वो ले सत्य ही जाना चाहता, उसे संसार से कोई लेना देना नहीं। आपको सच बताएं, बहुत से लोग बृहस्पति को अच्छा ग्रह नहीं मानेंगे, पंडित जो कि सामाजिक संपदा वगैरह की तरफ ध्यान देते हैं, तो वो थोड़ा सा बृहस्पति को अलग टाइप का मानेंगे। तो बृहस्पति ले तो उतर ही जाना चाहता। तो पहले बुद्ध कहते थे जाओ शमशान में 3 महीने बैठो। 3 महीने बैठ के भी किसी को कुछ नहीं होता था तो आते थे, हम तो बैठ लिए। हाँ, बहुत से लोग 3 महीने के बाद अपने वापिस चले जाते थे, कहते मिल गया। जो नहीं कहते थे उनसे फिर बुद्ध कहते थे ये लो कटोरा। नहीं, उसके बाद दूसरे नंबर का था विपस्सना। फिर आती जाती सांसों पे ध्यान दो। अब आती जाती सांसों पे ध्यान देते थे, फिर आती जाती सांसों से भी कुछ लोगों का कुछ नहीं भला होता था। वो कहते थे साले अब जो है कटोरा पकड़ो। तो असल में बुद्ध जो थे वो तीनों टाइप के काम कर रहे थे। कटोरा भी उन्हें पकड़वाया, बड़े बड़े राजाओं को कटोरा लेकर उन्हें भिजवा दिया लोगों के हमने, जाओ पता लगेगा, आटे चावल के भाव पता लगेंगे तुम्हें क्या है। तो बस ये जो मैं कहना चाहता हूँ सिंपली तरीके हैं। आपके जीवन में भी बहुत कुछ घटा होगा, बच्चों के जीवन में भी बहुत कुछ घटता है, और ये वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों तक ये सूचना पहुंचेगी कि उनको बहुत सी चीजें समझने की जरूरत है। समय समय पे इस पे बात करूंगा कि किस तरीके का पिता होना चाहिए और किस तरीके के बच्चे का पालन पोषण होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा है, जो समझदार है, वही जिम्मेदार है। फिर समझिए, जो बड़ा है, समझदार है, वही जिम्मेदार है, बच्चा जिम्मेदार नहीं। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से 16 साल तक बच्चे पे कोई ग्रह नक्षत्र एक्टिव नहीं होते। 16 साल तक के बच्चे पे कोई नक्षत्र एक्टिव नहीं होते। 16 साल तक तो वो परिवार में पालन पोषण में ही उसके कैरेक्टर का निर्माण होता है, उसके बाद होते हैं ग्रह एक्टिव। अब बताएंगे ग्रह कि इस तरीके के कैरेक्टर को कैसी कैसी यात्रा करनी पड़ेगी। तो 16 साल तक के बच्चे की जो पालन पोषण है वो बहुत नाजुक चीज है, उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए समय पे और बातें करेंगे।